लगे हुए हम लोग मजदूरी कर रहे हैं और ये ठेकेदार हमें थोड़ा सा भी निश्वास नहीं दे रहा है, थोड़ा सा भी आराम नहीं दे रहा है। ऐसा मतलब इतना तंग हो गया तो सुबह से काम करके हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा बोला। तो फिर उस संत ने दूसरे व्यक्ति को पूछा, भैया क्या चल रहा है? दूसरे मजदूर को पूछा तो मजदूर बोला कि देखिए ये मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है, हम तो मजदूर है ना, हाँ हमारा जीवन ही मजदूरी के लिए हुआ है, हम मजदूरी कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, बस जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। ये बात किसने बोली? दूसरे मजदूर ने। लेकिन एक मजदूर संत ने देखा कि बड़ा उत्साह से, बड़ा प्रसन्नता पूर्वक उस मंदिर के निर्माण कार्य की जो भी सामग्रियां है उसको उठा उठा कर दे रहा है तीसरा मजदूर। तो संत ने उसके पास गए और बोले कि अरे भैया क्या चल रहा है, क्या? बोले देखिए धन्य भाग हमारे। वो क्या बोला मजदूर? तीसरा मजदूर बोला धन्य भाग हमारे गांव में ये भगवान का मंदिर बन रहा है, हाँ, और देखो भगवान की कृपा से मुझे यहाँ पे काम भी मिल गया, हाँ, तो भगवान की सेवा भी हो रही है और मेरा गुजर बसर भी हो रहा है, उधर निर्वाह का भी साधन बन रहा है, इसलिए मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तो संत के साथ जो उसके शिष्य जा रहे थे, उस संत ने शिष्यों को देखकर कहा, देखो 3 प्रकार के मजदूर थे, है ना। पहला मजदूर कैसा था? जिसको पूछा क्या चल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, सुबह से काम में लगा रखा है, मुकादम ने, ठेकेदार ने काम पे लगा रखा है, आज थोड़ा भी आराम नहीं, मतलब वो काम तो कर रहा है, मंदिर का ही कार्य कर रहा है, लेकिन कैसे? मजबूरी। उसके बोलने से क्या निकल रही? मजबूरी दिखाई दे रही। दूसरा क्या बोलता है? हम तो मजदूर है ना, हमको लगा दिया, हमारे और दूसरा कोई साधन नहीं ना, कैसे पालेंगे? तो उसकी क्या है? वो अपने भाग्य को क्या कर रहा है? कोस रहा है। पहला तो मजबूर है, दूसरा अपने भाग्य को कोस रहा है, लेकिन तीसरा जो है पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ भगवान की सेवा में लगे और उसके अनुसार, उसके भाव के अनुसार उसकी गुणवत्ता भी है ना काम की। जो मजबूरी में करेगा कैसे करेगा? जैसे तैसे करेगा, नहीं देखेंगे। जो भाग्य के भरोसे बैठा है, भाग्य को कोस रहा है, वैसी मजबूर है इससे कर। लेकिन जो उत्साह से कर रहा है, श्रद्धा से कर रहा है, उसका कार्य की गुणवत्ता भी कैसे रहेगी? क्वालिटी भी, जैसे उसकी भावना वैसे उसके काम की क्वालिटी। इसी प्रकार हम लोग भी भगवान की सेवा में लगे हैं ना, हमारा कर्तव्य भगवान की सेवा करना, लेकिन ये 3 प्रकार की हमारी भावनाएं हैं। कोई क्या सोचता है? हाँ, रथ यात्रा आ रही है, महोत्सव होने वाला है, कीर्तन मेला होने वाला है, पहला व्यक्ति, पहला मजदूर ये है ना बहुत वो। दूसरा मजदूर क्या बोलता है? क्या करेंगे, अभी लगे हैं, अभी जुड़े तो करना ही पड़ेगा, प्रभु जी ने बोल दिया तो करना ही पड़ेगा। एक तीसरा ऐसा व्यक्ति जो उत्साह के साथ, श्रद्धा के साथ जुड़ जाता है, भगवान का नाम कीर्तन होगा, यशगान होगा, उत्सव होगा, जिससे प्रचार होगा, 4 लोग के कानों में कृष्ण नाम पड़ेगा। ये तीसरा व्यक्ति है। इसके कारण क्या होता है? तो बताओ कौन सी व्यक्ति की क्वालिटी से भगवान प्रसन्न होंगे? जो पूरी श्रद्धा से और उत्साह से भगवान की सेवा में लगा है। इसलिए देखो भगवान की सेवा में हम लोग जब भी लेते ना, उदारता से, मैं हर टाइम बोलता हूँ उदारता होनी चाहिए। हम ठाकुर के लिए कंजूसी कभी मत करना, जितना आपके पास है सब देना। भगवान गौतम बुद्ध मगध की राजधानी से गुजरे, वहां का राजा था बिंबिसार, उन्होंने बड़ा स्वागत किया, वहां पे कुछ दिन उपदेश किया बुद्ध ने और आगे चल दिए। जब आगे चल दिए तो बहुत सारे लोग उनके दर्शन के लिए आए। एक गांव के ऊंचे चबूतरे पर भगवान बुद्ध बैठे और बहुत सारे लोग उनके दर्शन करने आए, भेंट वस्तु ला रहे, भगवान बुद्ध उनकी सारी भेंट वस्तु स्वीकार कर रहे। उसी में एक बहुत सी वृद्धा, बहुत बूढ़ी वृद्धा माता आई और एकदम, हाँ, उसका जो वाणी था वो भी हिल रहा था, कंपन हो रहा था वाणी में, इतनी वृद्धा थी। और वो आई वृद्धा माता और कहने लगी, बुद्ध, हाँ, सब लोग आपके दर्शन करने आए हैं, मैं भी आपके दर्शन करने आई हूँ, लेकिन मेरे पास आपको देने जैसा कुछ भी नहीं है। भगवान हे भंते, मेरे पास आपको देने जैसा कुछ भी नहीं है। आज मुझे सुबह किसी ने आम दिया था, क्या दिया था बोलो? एक आम दिया था,
और उस आम को मैंने आधा खा लिया। ध्यान देना, क्या बोल रही है? वो आम मिला था, उस आम को मैंने आधा खा लिया। और उस समय मुझे कान में शब्द पड़े कि आज हाँ तथागत जो भगवान बुद्ध है वो सबसे भेंट वस्तुएं स्वीकार कर रहे हैं। तो मैंने सोचा आधा आम तो मैंने खा लिया, आधा तो बचा है, तो मैं आधा आम आपको, मेरे पास केवल आधा आम है, ये मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास और कोई भी संपत्ति, ये मेरी पूरी संपत्ति मैं आपको दे रही हूँ। तो भगवान बुद्ध ने जैसे सुना ना, भगवान बुद्ध ऊंचे चबूतरे पे बैठे थे, उतर के आए और इतनी श्रद्धा से और प्रेम से उसके वो आधे खाए हुए झूठे आम को स्वीकार किया। वो बड़ी खुश हो गई, जो वृद्धा माता है बड़ी खुश हो गई और खुशी से चली गई। फिर वो जो मगध का राजा था बिंबिसार, वो देखता है कि भगवान उस वृद्धा माता के ये उसमें और इसके फल में ऐसा क्या विशेषता है कि भगवान बुद्ध क्या स्वयं उतर के अपने आसन से उतरकर स्वयं हाथ पसार कर उसके आम को लिए, वो भी झूठा आधा आम, पूरा भी नहीं। ऐसा क्या है? उन्होंने पूछ लिया। किससे पूछा? ध्यान है ना? किससे पूछा? भगवान बुद्ध को पूछा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि देखो, आप लोग भी बहुत सारी भेंट वस्तुएं मुझे समर्पित कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो भी समर्पित कर रहे हैं वो अपनी संपूर्ण संपत्ति का कुछ भाग, क्या बोला? संपूर्ण संपत्ति का कुछ भाग मुझे समर्पित कर रहे हैं। और उस वृद्धा माता ने अपनी कुल जितनी भी संचित उसकी संपत्ति थी वो सारा का सारा मुझे दे दी। उसके पास कितना था? आधा आम ही तो बचा था, और क्या था? कुछ भी नहीं था। वो आधा आम पूरा का पूरा मुझे दे दिया। और आप जो दे रहे हो, कुछ भाग दे रहे, वो भी देते हुए अहंकार धारण करते हो मन में कि मैं दान कर रहा हूँ, हाँ मैं ठाकुर जी के लिए दे रहा हूँ डोनेशन। ये दान का अहंकार मन में दबाए हुए, हाँ बग्गी समझते हैं ना? बग्गी मतलब पालकी होती है। बग्गी पे सवार होकर, घोड़े पे बैठकर आप दान देने आए हैं, यानी उसका अहंकार है, मेरे पास इतना धन है, मांग रहे हैं डोनेशन दो, रथ यात्रा है। तो दान का अहंकार, वो ऐसा भाव है आपका। लेकिन उस वृद्धा माता का क्या भाव है? उसके मुख्य पति को कितनी करुणा है, कितनी प्रसन्नता है, कितनी नम्रता है उसके अंदर। इसलिए ऐसा दान, ये बात किसकी है? भगवान बुद्ध कह रहे हैं, ऐसा दान न जाने कितने सालों के बाद मुझे प्राप्त हुआ है। ये बड़ा अनमोल दान है, मैं इसे लिए बगैर नहीं रह सकता। और वहां पर भगवान बुद्ध ने उस दान को स्वीकार किया। समझ में आ रहा है बात क्या? यानी कहने का भाव यह है कि हम जो भी है, हमारे पास जो भी किसका है, किसने दिया है? सब ठाकुर जी का है। हाँ देखो, ठाकुर जी अगर थोड़ा सा, अभी देखो कोरोना की बात में थोड़ा सा हवा चला दिए तो कितने सारे लटक गए, है कि नहीं? यम के कगार में कितने सारे लटक गए। लेकिन जो ठाकुर जी के सहारे बचे हैं, देखो, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना खोए। चक्की देखे ना आपने? मराठी में बोलते जातं, क्या बोलते हैं? हाँ, कुठे जातं? हाँ? उसको पीस के क्या डालते हैं? उसके बीच में होल होता है ना, उसमें दाना डालते हैं और पीसते हैं। जो भी आ जाएगा उस दो पाटन के बीच में, वो क्या हो जाता है? पीस जाता है। लेकिन एक बचता है, वही बचता है। एक ये होता है ना, खंबा होता है, उसमें गाड़ के लकड़ी गाड़ते हैं, उसी तो घुमाते हैं ना, उस लकड़ी के पास जो भी दाना जाता है वो बच जाता है। बराबर है ना? लेकिन दो बाटन के बीच में जो भी आएगा वो पिस जाएगा, लेकिन उस लकड़ी के पास जो भी रहेगा दाना वो बचा रहेगा, साबुत रहेगा। तो कबीरा जी कहते हैं कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। वैसे ही ये संसार चक्र में हम लोग सब क्या हो रहे हैं? पीस रहे हैं। सुख दुख में हम लोग क्या हो रहे हैं? पीस रहे हैं। रोज कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, हमको पीसते जा रहा है, हम पीस रहे हैं। लेकिन वही साबुत बचता है। कौन? जो एक का सहारा, उस डंडे का सहारा लेता है। वो डंडा कौन है? कृष्ण।
जो कृष्ण के चरणों का आश्रय लेता है वो उस चक्की में पीसता नहीं है, वो बच जाता है और वो भगवान का प्रिय हो जाता है, सुख पाता है। इसलिए अपने जीवन में अगर हम भगवान की भक्ति धारण करेंगे तो सुख और दुख में समभाव धारण करके हम मुक्ति को प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाएंगे। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि जैसे तैसे एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ करा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है कि अंत समय में किसका स्मरण हो? नारायण का स्मरण। हाँ, यातसाठी केला होता अट्टहास आणि शेवटचा दिस गोड व्हावा। अंतिम जो समय है हमारा मीठा होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। नारायण नाम ऐसे आएगा क्या? ऐसे आएगा? हाँ, रोज प्रैक्टिस करेंगे तब जाके नारायण का नाम आएगा। राम नाम रोज प्रैक्टिस करेंगे लेने का तब आएगा। पढ़िले बड़न इंद्रिया सकड़ भाव तो निराला नहीं दूजा। जिसकी इंद्रियों को आदत पड़ गई जिस चीज की, वही याद आएगा, है ना। मैं अक्सर बोलता हूँ, कुल्फी वाला का उदाहरण मालूम है आपको? मालूम है? नहीं। एक कुल्फी वाला था, कुल्फी वाला कुल्फी बेचता था रोज, चाहे संडे हो, मंडे हो, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, कुछ भी हो, है? वो कभी डांडी मारता नहीं था। सातों दिन 12 महीने काम पे जाता था। तो एक बार क्या हुआ, वो जिस स्टॉल में रहता, जैसे अभी प्रभु जी रहते ना, जिस स्टॉल में रहता था उसके बगल का घर का व्यक्ति गुजर गया और ये भाई साहब सुबह उठ के तुरंत जा रहे, कुल्फी का बोझा लेके कंधे में डाल रहे। जाने वाले उनकी जो भारिया है धर्मपत्नी बोलती है, अरे कुछ तो शर्म करो। हाँ? बोले क्यों, क्या हुआ? अरे बगल में एक व्यक्ति मरा पड़ा है, हाँ, उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही है, सारे लोग इकट्ठा हो गए, बगल वाले चौल के सब इकट्ठा हो रहे और तुम कुल्फी बेचने जा रहे हो, कुछ तो शर्म करो। बोले क्या करूं फिर मैं? बोले आप भी उस अंतिम यात्रा में पुण्य का कार्य, आज छुट्टी करो। तो उस समय बोला ठीक है, अभी है कि नहीं, पत्नी की बात सुन लिया और फिर उस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए प्रयुक्त हुआ। जिसे बाहर गया, उस मरे हुए व्यक्ति का शव था, वो किरडी पे बांधा गया। फिर सबने, आगे एक व्यक्ति था मटका लेके चल रहा था और सब उस शव को लेके जा रहे थे। हाँ, क्या बोले थे? राम नाम, राम नाम बोलो ना। हम जब जाएंगे तो हम सुन नहीं पाएंगे। अभी आप राम नाम सत्य है, राम नाम, राम नाम, कृष्ण नाम। भगवान का नाम क्या है? सत्य, बाकी सब सत्य। तो उस समय ये बोलते जा रहे और उसमें हम लोग अंत संस्कार, हमारे भारतीय संस्कृति में 16 प्रकार के संस्कार है। उसमें से एक संस्कार क्या? अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि। तो अंत्येष्टि संस्कार में क्या होता है? जब शव जाता है ना, यात्रा जाती है, तो उसको क्या देते हैं? खंडा देते हैं ना, क्योंकि पुण्य का कार्य है भाई, मरे हुए व्यक्ति को थोड़ा खंडा देना, वहां तक पहुंचाना भाई, जहां उसका अंतिम डेस्टिनेशन है। जा भैया, तो आया था किस लिए? यही पे तेरा डेस्टिनेशन है क्या? उसी का डेस्टिनेशन है? नहीं, हम जब खंडा देके उसको वहां पहुंचाते ना, तो हम लोग भी वो ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा भी डेस्टिनेशन यही है। कितना भी घूम लो प्यारे संसार में, हाँ, चाहे अमेरिका में जाओ, दुबई में जाओ, स्विट्जरलैंड में जाओ, कहीं पे भारत में ऊटी में जाओ, कश्मीर में जाओ, कहीं पे भी जाओ, अंतिम डेस्टिनेशन क्या? शमशान भूमि है कि नहीं? वहीं पे जाने, कब्रिस्तान में। तो वो पुण्य का कार्य होता है, खंडा देना शव को। ये सब लोग दे रहे थे, अब ये भी चल रहा था, इसका भी नंबर आया। जैसे ही वो खंडे पे भार पड़ गया उस शव का, सब लोग क्या बोले? राम नाम, राम नाम, राम नाम। और ये क्या बोला? जैसे खंडे के बाद कुल्फी, कुल्फी। तो गली गली में क्या बोलता था? रोज कुल्फी बेचता था ना, वो घर घर गली गली में जाके कुल्फी, कुल्फी, कुल्फी बोलता था। वैसे बोझा पड़ गया किसका? उसको ध्यान नहीं है कुल्फी का बोझा, मरे हुए व्यक्ति का बोझा। क्यों बोल रहा हूँ? लोग बोलते ना अंत में बोलेंगे, अंत में नारायण बोलना ना, ऐसे बोल देंगे नारायण, बस हो गया। ऐसे नारायण नाम आएगा, ऐसे राम नाम मुख में आएगा, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
और ये प्रैक्टिस क्या है? यही हम लोग जो नित्य भजन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग नाम संकीर्तन का, इसी से अगर हम रेगुलर करते रहेंगे, प्रभुपाद जी कहते हैं कुछ ज्यादा ज्ञानी होने का जरूरत नहीं है, भक्ति में ज्यादा ज्ञानी होने का जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान ने एकदम इजी रास्ता बताया, मन मना भव मद भक्तो मध्या जीमाम नमस्कुरु। 4 चीजें करो बस, अपने मन में भगवान का चिंतन करो। कोई हार्ड बात है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका चिंतन करना। दूसरा, मेरा भक्त बनो। भगवान कहते हैं भक्त बनो मतलब मेरी भक्ति करो। हम लोग अभी नाम संकीर्तन किए, ये भी क्या है? भक्ति है। इतना सुंदर सजाया रेवती, ये श्रृंगार किया, ये भी क्या है? भक्ति है। ये प्रोग्राम विनय प्रभु ने अरेंज किया, ये भी क्या है? भक्ति है। हम लोग यहाँ पर इकट्ठा, हम लोग सब अपने अपने घरों से आए, ये भी क्या है? भक्ति है। अब ये सब प्रोग्राम होने के बाद ये भी एक भक्ति है कि नहीं? भगवान के महाप्रसाद में कोई अंतर? इसलिए महाप्रसाद है गोविंद, महाप्रसाद गोविंद का स्वरूप है, इसलिए ये भक्ति है। कीजिए कि नहीं? प्रभुपाद बोले चैंटिंग, डांसिंग एंड फेस्टिंग। क्या करना है भक्ति में? क्या है? चैंट करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। और चैंट करते हुए डांस करो, और डांस करते करते थक गए तो फेस्टिंग, महाप्रसाद। तो इससे बड़ा आनंद और क्या है? तो भक्त बनो। तीसरी बात, मेरी पूजा करो। और चौथी बात, मुझे नमस्कार करो। बताओ इन चारों चीजों में हार्ड क्या है? कोई काम हार्ड है क्या? एकदम इजी है, हर कोई कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं ये जो करता रहेगा अंत में उसको मेरा स्मरण होगा, और जिसको मेरा स्मरण होगा वो भव से पार हो जाएगा। तो ये जो आयोजन किया गया है विनय प्रभु के द्वारा, रेवती प्रिया के द्वारा, ये इसीलिए ताकि हम सभी को ये लाभ प्राप्त हो सके भगवान के नाम संकीर्तन का। इसलिए हम उस परिवार का और उस परिवार के समस्त सदस्यों का, विनय प्रभु, रेवती प्रिया, विनय प्रभु की माता जी, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे राम राधे, देखो अपने बच्चों का भी नाम क्या रखा? राम। एक का नाम राम, एक का नाम राधे रखा। निरंतर उनका नाम लेते हुए किसका नाम आ जाए? ठाकुर जी का नाम आ जाए। हमको सीखना चाहिए। और उनकी बहन जो है यहाँ पर उपस्थित है, वो भी बहुत अच्छी भक्त है। तो इन सभी के लिए और उनके परिवार के लिए, उनकी बहन के परिवार के सभी सदस्यों के लिए हम भगवान श्री जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी, श्री राधा रमन गौर निताई के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि ऐसे ही ये परिवार निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहे और प्रगति की अवस्था को प्राप्त करे, और निरंतर वैष्णव सेवा और वैष्णव संग करते हुए अपने जीवन को सफल बनाए। इनके लिए 3 बार हरि बोल करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे। आए हुए सभी भक्तों का हम लोग स्वागत करते हैं, सभी भक्तों का 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे। जगन्नाथ स्वामी की, बलदेव सुभद्रा महारानी की, गौर निताई की, श्री राधा रमण लाल की, श्रील भक्तिपाद महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, संवेत गौर भक्त वृंद की, हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, संवेत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। तो आप सभी का स्वागत है। अभी थोड़ा सा नाम संकीर्तन कर